विल स्टार्ट विथ एप्लीकेशंस नाउ। एक्चुअली इसका मैक्सिमम मिनिमा का देखो, आप क्वेश्चंस प्लीज़ देखो, बहुत सिंपल से आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है और फिर आगे आप लोगों को सॉल्व करना समझ में आ जाता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई तो भी दो पॉजिटिव नंबर्स आपको लेना है सच दैट उनका सम 60 होने वाला हो। तो अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा ऑब्वियस 60 माइनस एक्स होगा। बट ये दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए, कोई भी दो नंबर्स नहीं, ऐसे होने चाहिए कि एक का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दूसरे नंबर से तो वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे पाए। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स मेरा मैक्सिमा हो सके। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स माना है, तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स इतना हो जाएगा मेरा 60x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 120x माइनस 3x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 किया। ठीक है, 3x कॉमन निकला, 40 माइनस एक्स हो गया है, तो या तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 40। अब देखो वैसे x की वैल्यू 0 तुम्हारी वैसे ही कटने ही वाली है पक्का से, क्यों, तुमको पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, x इज़ नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो चुका है, तो इसको इग्नोर मार दो तुम लोग। अब तुमको देखना है एट 40 मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, वो चेक करने के लिए तुम्हें डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उसको, तो आ जाएगा 120 माइनस 6x। ठीक है, तो f डबल डैश ऑफ 40 इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव आंसर, मतलब एट 40 यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हें चाहिए था। तो तुम्हारे दो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा बच्चा मेरा 20। हेंस जो दो नंबर्स थे वो थे 40 एंड 20। ठीक है, कोई क्वेरी सी? हाँ इसमें ऐसा नहीं रहता जो x क्यूब का कोएफिशिएंट रहता है उसको ऐड करते हैं मैक्सिमम रहता बिल्कुल भी नहीं, है, जैसे अपन 6.5 करते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चा लोग प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 26। ठीक है, द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट नंबर, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 3x हो जाएगा, और बचा कुछ थर्ड नंबर रहेगा 26 माइनस 4x रहेगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स हैज़ टू बी लीस्ट, मतलब x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4x का स्क्वायर, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तुम खोल पील करोगे तुम्हारा कुछ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है, फिर जो तुमने पहले किए हो डिफ्रेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लोगे यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, क्योंकि जो पॉइंट पे मिनिमा मिलने वाला है वो पॉइंट्स डालोगे तो एक्स की वैल्यूज तुमको उससे मिल जाएगी तीनों नंबर। समझाए क्या हुआ है? सो इस पे डालेंगे ना 26x स्क्वायर माइनस 4 0 x प्लस 6 यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। देखो अ प्रिंटेड पेज इज सपोज टू हैव टोटल ऑफ 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया विद अ मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द टॉप एंड ऑन ईच ऑफ द साइड मार्जिन एंड 1.5 एट द बॉटम। ठीक है, एक कोई पेपर है उसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर लेफ्ट और राइट में होना चाहिए और नीचे 1.5 होना चाहिए। जैसे सपोज ये 1.5, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तुम्हें अब डायमेंशन ढूंढना है पेपर का जिससे तुम्हारे पास में मैक्सिमम प्रिंटिंग स्पेस हो, ये वाली स्पेस तुम्हारी मैक्सिमम हो जाए। तो अगर ये पूरे पेपर का, ये ब्लू जो बनाया था उसका पेपर का एरिया अगर 80 है, मेरा लेंथ या ब्रेथ जो भी, इसको x मान लोगे तो ये अपने आप 80/x हो जाएगा। कोई इशू है यहाँ तक किसी को? अब देखो मेरे को मैक्सिमाइज ये अंदर रेड वाला शेडेड एरिया करना है, मैं अपना बेटर करने के लिए ये वाला डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। तब गाइज अगर ये x है मेरा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे लिए x माइनस 2 हो जाएगा। ये मेरा अगर 80/x है तो मेरे लिए ये 80/x माइनस 2.5 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट शुड बी द डिमेंशन सो दैट द पेज का जो प्रिंटिंग वाला जो एरिया है यानी ये वाला वो मैक्सिमम रहे, तो इसका एरिया ये इंटू ये होने वाला है। अच्छा एरिया से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझाई चीज़ क्या हुई है? देख लो एक बार का सोल्यूशन वहाँ पे जो किया है उसने, उसने एरिया को ए वगैरह बोला है, वो इतना कोई स्ट्रेस लेने की बातें नहीं है उसमें। क्या डी को, हाँ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, मैं तो एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ यार। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हाँ पॉइंट नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा।
बड़े आगे। फोर्थ वाला देखो बेटा, अराउंड ऑन द सेम क्या बोलते हैं आई वुड से कंसेप्ट, अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ पेपर कंपनी जो भी मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्लान्स टू इंक्लूड 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड मैटर इन ईच पेज ऑफ अ बुक अंडर प्रोडक्शन, ठीक है ना। ईच पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलॉन्ग द टॉप एंड बॉटम एंड 2 सेंटीमीटर ऑन द साइड्स। मतलब ये देखो अब ये ऐसा कुछ है। अब उसने पहले ही बता दिया प्रिंटेड पेज जो रहेगा मेरा ये वाला उसका 180 है एरिया। तो अब अगर मेरा ये x है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 180 अपॉन x, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों में 2 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये वैसे हो जाएगा 180 अपॉन x प्लस 5। अब तुमको इसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है, अब तुमको डिमेंशंस क्या होने चाहिए वो पता करना है। अब तुम्हारा ये ओवरऑल एरिया मिनिमम होना चाहिए जिससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ पेपर सबसे कम हो जाए, ठीक है। तुम्हारा ये फिक्स्ड है भले, फेयर इनफ, समझा। तब ये मल्टीप्लाइड बाय ये करके मैं मैक्सिमा वैल्यू नहीं ढूंढूंगा, मैं मिनिमा वैल्यू ढूंढना शुरू करूँगा। देख लो बच्चा लोग एक बार इसको भी। वेयर जापान, जस्ट चेक विद हिम। हाँ नहीं बहुत ऑनलाइन बड़ी सर एक चीज बताओ, x प्लस 4 और 180 अपॉन x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना तो पहले डिफरेंशिएट करके डिजिटली मल्टीप्लाई कर सकते नहीं। So differentiation of A into differentiation of B is different than differentiation of A into B. You remember UV का formula U into differentiation of V plus V into differentiation of U. पूरी मेहनत नहीं तो पहले हम डिफरेंशिएट नहीं, के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर डिफरेंशिएशन करेगा। x प्लस 4 into 180 अपॉन x प्लस 4 पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई अच्छा वो बोल रहा है तू, देखो अब तो वो तेरे पे है, तेरे को x into 1 into वो भी तो कर सकता हूं ना। देख तेरे को तेरे पे है, यू वांट टू ओपन दिस टू दिस एंड देन डिफरेंशिएट और यू वांट टू यूज प्रोडक्ट रूल ओवर हियर, इट इज अप टू यू। इफ आई वर यू आई वुड हैव ओपनड इट, आई वुड हैव ओपनड इट। हाँ बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सर हाँ डाउट बोलो। मैं पूछा था आपने लास्ट क्वेश्चन में जो x को बाहर वाले उसको दिया था। बच्चा एक पिछले वाले में क्या था ना, मुझे मार्जिन्स पता नहीं थे और मुझे क्या पता करना था, ये पूरे का पूरा ये पूरे का एरिया मुझे 80 दिया गया था। तो पूरे का area, हाँ इसमें ठीक है, अंदर वाले का। इसमें उसने प्रिंटेड एरिया पहले से मुझे 180 दिया हुआ है, अच्छा, इसमें मतलब अंदर का लिया हुआ है, ठीक है। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 5 फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्लियर आया है, थैंक यू आमत सिंह। ये मैंने लिखा है। जो जिस कौन सा एक्सरसाइज है? ये लास्ट मैंने आपको 3 तक भेजा है प्लीज। यार ये इतनी बड़ी वाली वर्कशीट किसने मुझे भेजी थी? ये टाइम में या मरते नहीं भेजा मुझे। अरे नहीं ठीक है ठीक है, कौन किसका है? मैं बैठ के मैं कर रहा था क्वेश्चन पढ़ा यूशी। गाइस शांत। क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा। A tour operator charges rupees 136 per passenger for 100 passengers with a discount of rupees 4 for each 10 passengers in excess of 100. हाँ Find the number of passengers that will maximize the amount of money the tour operator receives. अब देखो ओए हाँ कितने में जाता है? हाँ आप बोल रहे हो मैंने इंजीनियरिंग डिग्री से भेजा। सॉरी इसका तो और नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो बेटा। टूर ऑपरेटर गाइस सुनो, एक टूर ऑपरेटर है, ही चार्जेस 136 रुपीज़ पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर्स विद अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 4 फॉर ईच 10 पैसेंजर्स इन एक्सेस ऑफ 100 पैसेंजर्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ मनी The tour operator रिसीव। अब एक सेकंड, गिव मी अ मिनट टू थिंक अबाउट इट। और एक बार आप लोग भी सोचिए, देखो क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। एक कंपनी है, वो 100 बंदों के लिए पर पर्सन 136 रुपीज़ चार्ज करती है, फिर उसके बाद में फॉर एवरी 10 बंदों का वो क्या करती है, 4 रुपीज़ फॉर ईच है या क्या है वो, 4 रुपीज़ फॉर ईच 10 पैसेंजर्स, ठीक है ना। यस अब देखो एक सेकंड, क्या देखो अपन ये मान के चलो कि आगे जो आएंगे पैसेंजर्स 100 के बाद में वो 10 के मल्टीपल्स में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपने मान लो अगर 10x मगर पैसेंजर्स नए वाले आते हैं, तो वैसे टोटल पैसेंजर्स कितने हो गए मेरे, 100 प्लस 10x हो चुके हैं, करेक्ट, फेयर इनफ है यहाँ तक के। हाँ यस इट कुड बी 0 ऑल्सो। अब देखो अब मेरा कॉस्ट कितना होने वाला है बेटा फॉर ईच, अब देखो
तो 136 होने वाला था, ठीक है। बट अब अगर मान लो जैसे तुम लोगों का 100 का पिकनिक था, तुमको पहले बताओ 136 रुपीज़ लगेंगे, पर अगर तुमने और 10 को लाया तो तुम्हारे सब लोगों के 4-4 रुपये कम होना शुरू हो जाएंगे। सबके नहीं, वो 10 के नहीं, सबके 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 मेरे भाई, नहीं 100 के अलावा जो आएंगे वैसे नहीं। गाइस देखो एक गाइस देखो एक तुम खुद सोचो ना तुम्हारे बिजनेस में कैसा वर्क होगा। अगर मैं मान लो मैं पिच कर रहा हूँ कि चलो मैं तुम लोगों को एक पिकनिक पे ले जाता हूँ, तो तुमको पैसा भरना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना कॉस्ट कम होगा ना। तुमने पहले 100 लोगों ने बुकिंग किया है, ठीक है, उसमें मैंने पता है 136 रुपीज़ पर हेड आने वाला है, और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम और 10 बंदे लेके आओगे, ठीक है, तो 4 रुपये कम हो जाएगा। तो 4 रुपये से वो 10 लोगों का नहीं, वो सब लोगों का 4-4 रुपये कम होगा। तुम 20 लेके आए तो 8 रुपये कम हो जाएगा। तुम 30 और लेके आए तो सबका पर पर्सन 12 कम हो जाएगा। हाँ वो तो रहता ही है बेटा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, तो तुम्हारा कॉस्ट तुमने x का मल्टीपल के हिसाब से लाए थे बच्चों को 10 वाले का, तो -4x हो जाएगा बच्चा ये। पर अब देखो, अब ऑब्वियसली इसमें ना प्रॉब्लम जो आएगा एक टूर ऑपरेटर को, बेटा एक लेवल के बाद में इसका फड़ से गिर जाएगा। रादर अगर तुम लोगों ने 1000 ला लिए बच्चे, हाँ फ्री नहीं, पैसे भरना आ जाएगा टूर ऑपरेटर को, तुमको वाला सीन आ जाएगा। हाँ तुम्हारे लिए फ्री नहीं, तुम पैसे कमाओगे बेटा जाने के घूमने के, ठीक है। तो वही चीज उसने बोला है कितने, हाँ ये भावनाओं को भी समझ बैठा तुम, ठीक है। तुमने उसने कितने एक्सेप्ट करने चाहिए सो दैट उसका मैक्सिमाइज हो जाए प्रॉफिट, ठीक है। तब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो मेरा टोटल क्या कहते हैं रेवेन्यू आ जाएगा। ए प्लीज़ बेटा बात मस्ती मत करो, ये करूँगा ये आएगा बच्चा, प्लीज़ गाइस देखो दो चीज़ें, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे नहीं पूछे, तुमको कहीं पूछे नहीं पूछे, तुम जॉब कर रहे हो अगर किसी के यहाँ पे, तो तुम्हारे जो ऊपर बैठा हुआ रहेगा बंदा तुमको ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस देगा ही, कि तुम्हारे को हर चीज़ में आता है। सेकेंड चीज़, तुम खुद का बिजनेस कर रहे हो तो या तो ढूंढना जो बच्चा ऑप्टिमाइजेशन करेगा और उस पर भरोसा रखना, या खुद कर लेना। तो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। तुम लोगों के लिए वो साइन कॉस्ट टैन कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंट रहे नहीं रहे, तुम जॉब करो या कुछ भी करो लाइफ में, ये बहुत काम में आएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ जेन्युइनली। तो प्लीज़ ध्यान दे दो यार। देखो एक और बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, तुम लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को। राधा तुम में से अगर कोई बच्चा गलती से भी CS बनना चाहता है, ठीक है, उसने से CS CWA कुछ जो कॉस्टिंग वगैरह वाले जरूरत है, जो देखो जो बच्चे लोग जो लोग ना कॉस्टिंग के ऊपर वर्क करके देते हैं कंपनी को कि तुम्हारे को कितना कॉस्ट पड़ेगा ये चीज़ें करोगे, तो बेटा वो ये सब कुछ चीज़ें आती है। एक CA को ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ कॉस्टिंग एंड FM होता है तुम लोगों को, बट उनको इतने डेप्थ में नहीं होता है, बट ये बहुत बेसिक लेवल का है, इसलिए एक बार देख लो प्लीज़। तुम में से कोई है क्या जिसका क्या कहते हैं ये टूर्स का काम है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह वाला, या फिर कुछ भी ऐसा है ना जहाँ पे भीड़ बढ़े तो तुमको काम में आता है, ये वो सब चीज़ इवेंट्स वाला कोई होगा, ये सब चीज़ें काम का है बेटा, प्लीज़ ध्यान दो। बेटा क्या बताया गया है, 100 लोग जा रहे थे, 136 रुपीज़ लगने वाला था, आगे ये ऑफर आया कि ऑन अ बैच ऑफ 10, जितने तुम बैचेस लेके आओगे 4 रुपये पर पर्सन सबके लिए कम होगा। तुमने मान लो X बैचेस लेके आए, ठीक है, 10-10 के, तो नए तुम 10 लेके आए, 10X लेके आए, ओरिजिनल तुम 100 तो थे ही, ये हो गया, ठीक है। पहले कॉस्ट होना था 136 और तुम्हारा 4-4 रुपये हर बैच का कम होने वाला है। तुम्हारे X बैचेस थे तो -4X ऐसा हो गया है। ये प्रोडक्ट निकालोगे तुम लोग तो तुम्हारे को एक्चुअली जो कॉस्ट देना है टूर ऑपरेटर को वो होगा। अब इसका उसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो भी वो ठीक है। तुम जब सॉल्व करोगे इसको बेटा, तुम्हारे X की वैल्यू शायद 12 को जा रही है, तो बेसिकली अगर 220 लोगों को ले जाते हैं इस ऑफर के अंडर तो उसे मैक्सिमम पैसा मिलेगा, ठीक है। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ ट्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। देखो एक ट्रेन को चलाने के लिए बेटा, एक ट्रेन को चलाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड जिसमें वो चलने वाली है,
पर आवर का, ठीक है ना। देखो द कॉस्ट ऑफ फ्यूल रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ेगा आयुषी, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। In kilometer per hour and cost 48 rupees per hour. Sorry. एंड इट कॉस्ट ₹48 पर आवर, जो भी हो, ठीक है। अब देखो तुमको ये याद है, अपन लोगों ने 9th के फिजिक्स में 10th के फिजिक्स में कई बार पढ़ा हुआ था, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर है तो इक्वल टू लेके आते हैं अपन लोग, तो एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। अब देखो उसने क्लियरली बता दिया आपको 48 रुपीज़ लगने वाले हैं अगर आप 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो आपको 48 लगने वाले हैं अगर आप लोग 16 की स्पीड से जा रहे हो तो 48 इज इक्वल टू के इंटू 16 इंटू 16, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो के की वैल्यू 3/16 हो चुकी है। तो बेसिकली आपको कॉस्ट का फॉर्मूला मिल चुका है, के की वैल्यू कितनी है 3/16 वी स्क्वायर, ये सब चीज़ों से चिंगी ध्यान दे, ठीक है। अब सुनो व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ देयर इज अ फिक्स चार्ज ऑफ 300 रुपये पर घंटा, ठीक है, ओवर एंड अबव द रनिंग कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का वहाँ पे स्टाफ का कॉस्ट होगा, पर आवर तुमको 300 रुपये भरना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं तो बहुत अल्ट्रा हाई स्पीड में जाओगे ये स्टाफ का एक्सपेंस बचाने के चक्कर में, तो तुम्हारा ये जो फ्यूल कॉस्ट है बढ़ जाएगा, और फ्यूल कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत ही स्लो जाओगे तो स्टाफ का कॉस्ट 300 रुपीज़ पर आवर से तुम्हारे बम्बू हो जाएंगे। तो इसलिए तुम लोगों को ढूंढना है कि किस स्पीड पे जाऊं कि हो। तब देखो बच्चा लोग, पहले तो ये के तुमने निकाल दिया है। अब सुनो, मैं मान लेता हूं कि अभी के लिए मेरा कुछ डिस्टेंस है डी, ठीक है, मेरी स्पीड तो मैंने v मानी हुई है, तो मेरा टाइम कितना हो जा रहा है d/v, ठीक है। अब देखो मेरा d/v आवर्स हो रहा है ऑब्वियसली। अब मेरे को कॉस्ट कितना लगने वाला है बेटा, ये kv² तो मुझे लग ही रहा था, ठीक है, रनिंग कॉस्ट उसका नेक्स्ट 3/16 v² लग रहा था मुझे, फ्यूल ऑफ देखो ये 3/16 v² लग रहा था। कितने घंटों के लिए मैं चला रहा था इसे, मैं चला रहा था इसे d/v आवर्स के लिए, हाँ। तो ये फ्यूल का कॉस्ट हो गया है, ये फ्यूल कॉस्ट हो गया है मेरा। अब मेरा ओवरहेड जो और मुझे लगने वाला था वो कितना था 300 रुपीज़ पर आवर, तो दैट इज ऑल्सो d/v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा और फिर मैं निकालूंगा। अब सुनो यहाँ पे जो वो d है ना, d इज़ कॉन्स्टेंट, तुम्हारा डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। अगर ये ट्रेन मान लो नागपुर टू मुंबई की है तो d इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, योर v इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तब ये देखो तुम्हारा एक कॉस्ट का फॉर्मूला तुमने बना लिया है 3/16 v² इंटू d/v प्लस 300 इंटू d/v, ये एक v कट गया तो आंसर हो गया 3/16 dv प्लस 300 d/v, ठीक है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तुम्हारा चेंज क्या हो सकता है v, ठीक है, तुमने v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 3/16 d प्लस या माइनस 300 d/v²। अब इज इक्वल टू 0 करोगे इससे, ठीक है, बेटा डिफ्रेंशिएट किया मैंने उसे विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। ये एफ ऑफ v को चल रहा है मेरा, तो f'(v) ये हो गया है। जैसे v की वैल्यू मेरी कुछ 40 आ रही थी, dd मेरा कट जा रहा है क्योंकि लकीली। अब इसके थ्रू मुझे समझा है कि 40 पे या तो मैक्सिमा है तो मिनिमा है, तुमको डबल डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा एट 40 वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक है, कोई इशूज़ का यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा मेरा और वो हो जाएगा मेरे लिए माइनस नहीं प्लस 600 d/v³। तो ये 40 डालूंगा तो पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। समझे चीज़ क्या हुई है गाइस। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 अगेन अ नाइस क्वेश्चन, प्लीज़ ये देखो भी। एक रिवर है कोई तो भी, ठीक है, ये रिवर है मान लो, इसके अराउंड मुझे रेक्टेंगुलर एरिया, फिक्स्ड एरिया का लैंड मुझे खरीदना है, फाइन। अब मुझे ये पता है कि जो भी मैं लैंड लेना है उसका लेंथ विल बी रनिंग अलोंग द रिवर, ठीक है। तो मे बी अब ये कुछ ऐसा चल रहा है मेरा, ये लैंड है। अब मुझे इसमें फेंसिंग करनी है, अब मुझे फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे, रिवर के साइड पे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मैं क्या डिमेंशंस ऑफ ये लूँ सच दैट मेरा
क्या कहते हैं इसका लेंथ सबसे कम आ जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ फेंसिंग सबसे कम आ जाए। वैसे मतलब शो दैट द लेंथ ऑफ द फील्ड इज क्या कहते हैं ट्वाइस देन लेंथ ऑफ द ब्रेथ, अगर लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ये आपको शो करना है। तो बेटा प्लीज़ ये देखो, ये डायग्राम के हिसाब से देखो, मैंने मान लिया है मेरा एरिया कुछ ए है, हाँ बेटा ठीक है। अब मैंने कुछ लेंथ को एल मानूँ या एक्स मानूँ, क्या मानना है, एल बोल रहे हो, ठीक है। तो ब्रेथ मेरा अपने आप ए अपॉन एल बन जाएगा। अब मेरा लेंथ ऑफ फेंस कितना हो जाएगा बेटा, वो ए अपॉन एल का 2 टाइम्स प्लस एक एल हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए। यहाँ तक है ठीक है, कोई इशू यहाँ पे। ये बेटा मेरा फेंस का लेंथ है, पेरीमीटर, वैसे पेरीमीटर ऑफ मेरे को लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड वाला है, यहाँ तक है ठीक है। क्या 2 टाइम्स एल प्लस बी माइनस एल करना है, तो वो करके भी तो यही आएगा ना मेरे भाई। तू कर हाँ। अब सुनो, ओए ओए ओए, अब सुनो, अब तुम लोगों को ये मिनिमम चाहिए था। ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एल बन गया, एरिया तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, एफ ऑफ एल मान लो इस चीज़ को फंक्शन है, 2a अपॉन एल प्लस एल। डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने इसको, तो आ गया वो -2a अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वल टू 0 किया बेटा मैंने, तो 2a अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू एल स्क्वायर। तो l की वैल्यू √2 टाइम्स a आ रही है। तुमको डबल डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा किसे मैक्सिमा या मिनिमा है, ठीक है। तुमने f'(l) किया अगर, तो वो आ जाएगा क्या तुम्हारा 4a अपॉन एल क्यूब हो जाएगा। ये तुम डालोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, मतलब ये मिनिमा देने वाला है, पक्की बात है। और तुम्हें मिनिमा ये दे रहा है, मतलब लेंथ इज सपोज टू बी √2 टाइम्स a, करेक्ट। लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ द फील्ड। अब देखो तुम्हारा एरिया की जगह पे, अब एक समझ हो गया, तुम्हारा ये तो आ गया है, लेंथ इज सपोज टू बी ये। अब तुम्हारा ब्रेथ का वैल्यू क्या जाएगा, ब्रेथ होता है एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। तो एरिया अपॉन लेंथ, रैशनलाइज किया तुम लोगों ने इसको, तो ये जाएगा √2a अपॉन 2a, ये और ये कट गया तुम्हारा, करेक्ट। तो ब्रेथ हो गया ये, देखो ब्रेथ अपने आप डबल ऑफ लेंथ दिख रहा है तुम लोगों को होता हुआ, लेंथ तुम्हारा सॉरी लेंथ डबल ऑफ ब्रेथ होता हुआ दिख रहा है तुमको, समझा ये चीज़ क्या हुई है, श्योर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइन। मैं एक बार न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए, फट से रिज्वाइन करेंगे। बेटा तुम लोगों को जितना आसान लग रहा है ना, ये तुम्हारे पसीने छुड़ा देगा क्वेश्चन को, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान नहीं है क्वेश्चन ये वाले। और जो लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ रहे हैं उनका तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे लोग। इसके बाद कौन से चैप्टर्स और है अपने को एग्जाम में, we'll have a session on Saturday, ठीक है ना, and we might have an extended session on Saturday which is starting a little earlier maybe। हाँ नहीं आई एम अज्यूमिंग, नहीं जो भी अगर स्कूल भी है तो अभी तुम्हारा 4 to 5 जो होता है उसका 3:30 to 5 या 3 to 5 ऐसा रखूँगा मैं। मेरा उसका सेशन अच्छा अच्छा नहीं, तो भी मैं 3 to 5:30 वगैरह का सोच सकता हूँ। हाँ वो ठीक है, मतलब विल फिगर इट आउट, विल लाइक फाइट ओवर इट ऑन सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे कुछ। देख लेंगे। और एक और कुछ बचा है उसमें का, और बेटा प्रोबेबिलिटी इज नॉट सिंपल, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, उससे डिफिकल्ट है। अभी तक का इजी है, बट जब तुम्हारा जंबल डिस्प्ले का इशू आएगा। एक गाइस शांत शांत शांत। ये ऑनलाइन कौन कौन था, मीत, जापान, जैद, और एक और कौन था, कटारिया। वो कटारिया को कॉल करो। इसके बची हुई जो एक्सरसाइज है वो फटफट जाएगी, सॉल्ट एग्जाम्पल उसमें ज़्यादा नहीं है, बट ये एक्सरसाइज रुलाएगी तुमको थोड़ा सा।
और इसके एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना तुम लोग, पता है कि एक्सरसाइज करो नहीं करो। कैसे करेगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ कैसे करेंगे? वो ऐसे ही तो कर रहे हो वो लोग। अभी तो हमसे बीच से चल रहे हैं। नहीं हाँ उनने बीच की मार्जिनल कॉस्ट हो गया है। मार्जिनल कॉस्ट कब हुआ? वो एक दिन में हो गया कितनी एक्सरसाइज है? 28 क्वेश्चन की एक्सरसाइज नहीं है। तो हमें तो बोलती है मेरे को पता है तुम्हें आता तुम कर लेना। आपको बहुत सेल्फ ट्रस्ट है। मैच जो कहाँ है वो? हुआ है वो भी नहीं हो रहा पूरा। आया गाइस शांत बेटा। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ लो। अगेन नॉट अ वेरी हैवी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी हैवी क्वेश्चन, एक बार देख लो। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनस, ऑफ गिवन हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस फिक्स्ड है, ठीक है, इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो देखो अभी तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मान लो ABC कुछ है। गाइस प्लीज शांत। तुम्हारा ये फिक्स था, फिक्स वाले को क्या नहीं, फिक्स को एक्स मत लो, तुमको आदत होती है। कुछ के मान लो अभी के लिए इसको, हाँ ये अभी के लिए कुछ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस से अब ये मेरा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, हाँ। अब इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब सुनो ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान दो इसका। अब तुम लोगों ने ये एरिया जो था उसको एफ ऑफ एक्स बनाया हुआ है बेसिकली तुम्हारा फंक्शन। अब ध्यान दो, ध्यान दो, तुमने जब इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर रहे हो पहले तो, ठीक है, तो फिर तुम्हारा आंसर आ रहा है, रुला नहीं रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ ये इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये। एक है चुप रहे रे, चुप रहे, यानी मेरे से ज़्यादा तू बोलता है क्लास के अंदर, सही में चुप रहे। ये हुआ इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये, इसको इक्वल टू 0 करना है बच्चा लोग मुझको, प्लीज़ ध्यान दो एक बार के लिए, ठीक है ना। मैं उनका भी सोल्यूशन दिखाऊंगा, उन्होंने बहुत बेटर तरीके से किया है क्योंकि, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तुम एलसीएम लोगे, हाँ बच्चा। सर वो माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? क्या बेटा मैं समझा नहीं, सॉरी चलो आपने 2 कैंसिल किया x तो Sorry. x इनटू x। यस बेटा सॉरी, ठीक है। दिस इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 0 एंड अंडर रूट ये वाले इसमें का भी। अब देखो एक संख्या मेरे को अभी भी कुछ गलती की है, मेरे को ऐसा लग रहा हो जगह। सर हाँ माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ ये सो माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है ये, हाँ ये दोनों का करेक्ट, हाँ ठीक है। तो अब देखो 2x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हुआ है, तो x की वैल्यू k अपॉन रूट 2 हो रही है, बट यू विल हैव टू फाइंड विल इट बी गिविंग यू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो अब इस चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करना इज़ गोइंग टू बी अ बिट ऑफ टास्क, तुम खुद देख लो, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है ना स्मार्टली, यहाँ पे सोल्यूशन देखो, उसने बोल दिया है कि मेरा एरिया ये होने वाला है, फिर अब बोला तुमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, हाँ कोई चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम ही रहेगा, तो उसने पहले ही स्क्वायर निकाल दिया। यानी वो क्या कर रहा है, सिंस यू नीड एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, तो इंस्टेड जो वैल्यू पे तुमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली थी उसी जगह पे इसके स्क्वायर भी कर दूंगा मैक्सिमम के लिए, तो भी चल जाएगा मुझे। तो देखो इसका स्क्वायर किया उसने और उसको नया फंक्शन मान लिया उसने, ठीक। दिस वॉज एरिया, तो मैं एरिया स्क्वायर बोला तो 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उसने कोई नया फंक्शन बोल दिया है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब वो जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है वो देख रहा है। देखो कोई चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, कौन से पॉइंट पे मिलेगा, तो उसके स्क्वायर का भी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रहने वाला है, फेयर इनफ। तो यही चीज़ उसने यहाँ पे किया। अब देखो उसने अब जी डैश एक्स किया है, तो जी डैश एक्स से पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू अच्छे से और निकाल लेते हैं हम लोग। जी ऑफ एक्स हमारा बन रहा है 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1/4 टाइम्स एक्स की पावर 4। तब देखो अब जी डैश एक्स तुम्हारा क्या हो जा रहा है, 2/4 एक्स के स्क्वायर माइनस 4/4 एक्स क्यूब विच इज़ बेसिकली 1/2 एक्स के स्क्वायर minus x cube. Now this was supposed to be equals to 0,
तुमने x कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो 1/2 k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 हो जाए, x के नॉट भी 0 डिमेंशन है तो वो, तो फिर तुम्हारा k स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू k/√2 आ रही है, तुम्हारी पहले भी आई थी। अब देखो ये मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू हो रहा था, अब अगेन इसका स्क्वायर था, ठीक है। अब मैंने g" करना है मुझे। अब डोंट यू थिंक इसको डिफ्रेंशिएट करना कंपेरेटिवली आसान है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो वो हो गया kx माइनस 3x स्क्वायर। उसमें ये वैल्यूज अगर डालूंगा बेटा मैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मेरा, नेगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमा मिलेगा मुझे, मतलब एट x बीइंग इक्वल टू k/√2 इट इज़ गोइंग टू गिव मी मैक्सिमम वैल्यू। तब देखो मेरा x was supposed to be k/√2, तब ये कितना हो जाएगा मेरा √k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई 2, मतलब 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, मतलब k स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, मतलब k/√2। देखो ये और ये इक्वल आ गए आपस से, मतलब ये आइसोसेलेस अगर रहेगा तो आप लोगों का एरिया मैक्सिमम होगा राइट एंगल ट्राइंगल का। समझा एक चीज़ पक्का? सर एक बार आप बता दो ना। यस, पूरा सॉल्व करके दिखाऊँ या ऊपर ऊपर से बताऊँ बच्चा? सर वो जो आपने बुक की वजह से समझाया, देख ये सिर्फ मैक्सिमा के लिए चल रहा है, ठीक है ना, फाइन। मिनिमा के लिए ज़रूरी नहीं है वैसा रहेगा, कि तुम मिनिमा का स्क्वायर करोगे तो ज़रूरी नहीं है वो ही रह जाएगा। हाँ तो जैसे सोचना थे स्क्वायर रहेगा तो फिर वैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ तुम्हारा क्यूब या 5th पावर करोगे चल जाएगा, तुम लोग स्क्वायरिंग को मिनिमा नहीं कर सकते हो। अब देखो गाइस, तुम्हारा तेरा ये था बच्चा ट्राइंगल, ये था तेरा k, ये था तेरा x, ये था √k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तेरा एरिया वैसे बन रहा था हाफ x इंटू √k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैसे बेसिक तरीके में इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करता, इक्वल टू 0 करता अमर चौट, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड डिफ्रेंशिएट करके डालता। सेकंड डिफ्रेंशिएशन में तुझे परेशानी आती, इसलिए उससे बचने के लिए, क्योंकि देखो मैक्सिमम चाहिए था, तो उसने बोला ये एरिया है मेरा, ये जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू देगा एरिया का स्क्वायर भी वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है तेरा, ठीक है। तो एरिया का स्क्वायर तेरा बन गया था 1/4 एक्स स्क्वायर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1x की पावर 4/4, ये रुक रहे क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर k स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स की पावर 4/4। ये तेरा एरिया स्क्वायर बना था, जिसको मैंने कुछ g(x) बोलना शुरू कर दिया था। फिर ये मैं g(x) का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा था, ठीक है ना। वो ढूंढने के लिए को g' करना पड़ा, उसको इक्वल टू 0 करना पड़ा, उससे x की वैल्यू समथिंग k/√2 एक कोई तो भी आई, मुझे पता नहीं था मैक्सिमा है या मिनिमा है। $x किया, ये डाला वैल्यू वहाँ पे, जैसे डाला मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलना शुरू हुई, मतलब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ये पता चल गया था, मतलब x की वैल्यू k/√2 है। अगर ये है मतलब बेस ये है, तो हाइट की वैल्यू निकालनी थी, तो हाइट की वैल्यू भी मेरी k/√2 ही आई, जैसे ये आई ख़त्म का। समझा क्या हुआ है? कहाँ था सर वाला कौन? चलिए बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 8। अब गाइस 9th वाला देखिए, मैं 9th वाला थोड़ा सा तुम्हारे को एंगल्स के ऊपर है, तो लेट्स लीव इट यहाँ तक है आज के लिए। आई नो इट्स अ लिटिल हैवी सेशन, बट सुनो बेटा, ये 8 एग्जाम्पल अटेम्प्ट करके अगर नहीं आए कोई मतलब ही नहीं आएगा आगे के सेशन का, ठीक है ना। मेरे को लगता है एटलीस्ट आज है कौन सा वेंसडे है, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन लग सकते हैं बेटा अपने को ये ख़त्म करना है। ये एक्सरसाइज चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सैटरडे को विल बी ट्राइंग टू फटाफट डू एटलीस्ट 2 एक्सरसाइजेस, एंड अगर लगेगा तो आई विल टेक अ सेशन ऑन संडे टू। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, मेरे को मंडे से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, नहीं हो। हाँ नॉट श्योर, आई हैवंट गॉन थ्रू इट, ठीक है। चलिए गाइस प्लीज़, पहले 8 एग्जाम्पल्स है, थोड़ी मेहनत लगने वाली है आप लोगों को, घंटा भर लग जाएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ तुम लोगों को। प्लीज़ पुट इन सम एफर्ट्स। चलो बाय गाइस।